अस्सलाम, कैसी हैं आप। इस वीडियो में इतनी ज्यादा अल्लाह की नेमतें हैं कि आप दंग रह जाएंगी। घर में इस्तेमाल के लिए जबरदस्त इजादात हो चुकी हैं। 3 मिनट की हाइलाइट्स जरूर देखें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आपके काम की भी कोई ना कोई चीज जरूर मिल जाएगी आपको। ये पौधे असल मिट्टी में उगे हैं। इनकी डिटेल्स भी आगे जाके देखें। इस वीडियो को इसलिए भी देखें कि क्या पता आपके घर के लिए, आपकी शॉप की सेटिंग के लिए कोई ना कोई आपको आइडियाज वैसे जरूर मिलेंगे। वीडियो बनाने में, फिर एडिटिंग में, अपलोड में इतनी मेहनत लगी है कि बस ना पूछें। एडिटिंग और जो क्लिप्स बनाए होते हैं वो तो मेहनत अलहदा बात है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि वीडियो में शुरू में क्या डालना है, हाइलाइट्स में क्या लगाना है जो अट्रैक्टिव हो, जो आगे वीडियो में ढेर सारी इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं उनको थोड़ा थोड़ा क्लिप्स शुरू में कैसे लगाना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो शुरू में लगानी है। अच्छा, ये इतनी मेहनत का और जिम्मेदारी का काम है कि ये भी देखना होता है कि वीडियो सुनने वालों के लिए भी कंप्लीट पैकेज हो, उनको समझ आए कि वीडियो में क्या हो सकता है जो सुन रहे हैं, और वीडियो देखने में भी ऐसी बनानी है। और इसमें तो मैंने खास तौर पे मेहनत की है कि जो चीज़ें दूर से बिल्कुल समझ नहीं आनी थी वो दूर से देखने में लगना था हाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैंने क्लोज जाकर बहुत छोटी सी छोटी पिक्चर को भी जूम इन करके दिखाया कि बच्चे से लेके बड़े भी देखें तो उनके फायदे की चीज़ उनको अगर है तो वो मिल जाए और इंटरेस्टिंग भी हो। अच्छा, इस वीडियो में आपने देखा होगा पीछे क्लिप्स में कि चूहा पकड़ने के लिए जो किड़की होती है, जो टिपिकल वर्ड है, जो रैट ट्रैप है, वो भी यहाँ पे है, जो टिपिकल देसी पुराने जमानों का कि एक बस लकड़ी की बोर्ड है उसके ऊपर कोई क्लिप है, तो वो भी नजर आया। उसका भी मैंने क्लिप डाला है, हाइलाइट्स में भी डाला है, आगे भी वो दिखाऊंगी डिटेल में। ये जो हम कारपेट बिछाते हैं जमीन में, साइडों पे ग्लू भी लगाते हैं, ये देखें ये ऐसा पीस भी है हथौड़ी की तरह का जो किनारों से कारपेट को बिल्कुल अच्छी तरह बिठा देगा। ये जो कारपेटिंग का काम करते हैं उनके लिए अच्छी ऐड होगी। तो इस तरह की इतनी ज्यादा चीजें, एक बल्ब था उसको उसमें सुराख से थे, उसको लगा देंगे आप तो सारे मच्छर उस सुराखों से उस बल्ब के अंदर लाइट्स की तरफ जाएंगे। आई थिंक परवाने होते हैं, वो सारे उस बल्ब के अंदर चले जाएंगे तो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो ये ऐसी जगह पे आप लगा सकते हैं, लॉन में, एंट्रेंस पे। और सबसे ज्यादा मजे की चीज ये प्लांट्स देखें आप, ये पौधे देखें, ये रियल लग ही नहीं रहे लेकिन जी हाँ ये रियल हैं। और इनको बनाने में, इनके क्लिप्स बनाने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया और मैं मुसलसल मुस्कुराती रही थी और सुभान अल्लाह बोला। फ्लावर सीड्स भी हैं फूलों को घरों में उगाने के लिए, उनके बीज भी हैं, कितनी प्यारी पैकेजिंग में छोटे छोटे बीज हैं। और तो भाई ये भी कमाल इजाद है, लॉन्स के नीचे सीवरेज लाइंस के अंदर जो ट्रीज के रूट्स चले जाते हैं उनको फोमिंग के जरिए कैसे साफ करना है। क्या जबरदस्त फोमिंग सोल्यूशन है ये। आसान अल्फाज में बोलूं तो जैसे गटर बंद हो जाते हैं और पहले सिस्टम था आदमी अंदर घुस के पाइप्स अंदर डाल के तो अजीबोगरीब तरीके से गटर खोलते थे, पाइप साफ करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह की फोमिंग सोल्यूशन इस्तेमाल करें। और अगर कोई इस तरह के सीवरेज का काम करते हैं तो ऐसे केमिकल्स बाजार में आए हैं, काइंडली जिंदगियों को आसान बनाएं। और अगर आपके आसपास कोई मिलने जुलने में कोई आपके जानने वाले हैं जो सीवरेज का काम करते हैं, उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं, उनको ये फोमिंग सोल्यूशन का जरूर बताएं। हॉलीवुड हिबिस्कस है फ्लावर, ये $26 का इतना छोटा प्लांट मिल रहा है इंडिया, पाकिस्तान में, एशिया में, बांग्लादेश में। ये इतनी आसानी से उगता है और हम लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। और किचन के और बाथरूम के सिंक साफ करने के लिए देखिए लंबा सा प्लास्टिक का इतना प्यारा जबरदस्त टूल है, ये भी घरों में ऑनलाइन मंगवाएं। और ये बाहर बैठने के लिए इतना प्यारा स्टैंडिंग हीटर है, ये माशाल्लाह ऑल टाइम फेवरेट सीन है। यहाँ पे आसपास, इस पानी के आसपास जो घर हैं उन घरों की कीमतें कम हैं, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उनको दीवारों में नमी की शिकायत होती है ज्यादा। और ये आ गया वो स्टोर, होम डिपो स्टोर। वैसे इसके अंदर जो चीजें आपको अपने मकसद की लगें, आपके शॉप में रखने के काबिल हैं, आपको कोई आइडियाज चाहिए, आपके घर की जरूरत की कोई चीज है, तो वैसे आप हर चीज आजकल के दौर में ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो लेकिन जो लोग अमेरिका में रहते हैं, होम डिपो का उनको पता होगा, तो यहाँ से आप को जो चीजें नजर आ रही हैं हो सकता है आपके घर के जरूरत की हो, आपके काम की हो, आपके फायदे की हो, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और इस स्टोर में आके भी ले सकते हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पर लेदर के सोफे, लेदर की जो आइटम्स हैं उनको कंडीशनिंग के साथ साफ कैसे करना है, खासतौर पे गाड़ियों की सीट्स को भी, सोफास को भी। अच्छा, मेरी तरह काफी लोगों को पता नहीं होगा, आप देख लें लेदर की कंडीशनिंग के लिए वाइप्स भी हैं और लिक्विड भी हैं। और ये जो सफेद पत्थर मार्बल के टेबल्स होते हैं उनकी टॉप्स हम सही तरह साफ नहीं कर पाते सफेद रंग की, उसके लिए भी क्लीनर हैं। ट्रैश कैन, ट्रैश बिन आप ऑनलाइन लिखें, इतनी वैरायटी अब आ गई हुई है। फुट स्टेप के साथ भी, सेंसर के साथ भी इतने जबरदस्त ट्रैश
ट्रैश बिन आ गए हैं। जितने बड़े होते जाएंगे और उतनी ही प्राइस बढ़ती जाएगी। अगर सस्ता देखना है किचन के लिए स्टेप कैन जरूर लें, वरना बजट है तो सेंसर कैन भी ले सकते हैं जिसपे सेंसर लगा होता है। और ये चूहा पकड़ने वाली रैट ट्रैप, क्रिक्की बोलते हैं शायद, वो भी यहाँ पे मिलता है और टिपिकल स्टाइल का मिलता है। इसका मतलब आज तक वो पुराने जमाने के चूहा पकड़ने के तरीके के अलावा बेस्ट कोई तरीका अभी तक नहीं आया है। और ये कूड़े के डिब्बों में डालने के लिए प्लास्टिक बैग्स हैं, छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक के, इवन कमर्शियल साइज के एक्स्ट्रा लार्ज भी हैं। ये वाले मैंने लाजमी खरीदे हैं जो ट्रांसपेरेंट लंबे बैग्स होते हैं। अच्छा, ये मोशन सेंसर ट्रैश कैन जो होते हैं, इनके आप हल्का सा हाथ हिलाएंगे बस इसके पास जाके तो ढक्कन खुद ही खुल जाएगा। किचन के लिए ये बेस्ट होते हैं, हाथ नहीं लगाना पड़ता। अच्छा, बाथरूम के सिंक में जो हेयर क्लॉग्स हो जाते हैं, बाल फंस जाते हैं, सिंक बंद हो जाता है, उसके लिए ये बेस्ट है, लंबा सा प्लास्टिक का। और जैसे कि हाइलाइट्स पे बताया कि लॉन के नीचे जो पाइप्स होते हैं उनके अंदर कई बार दरख्तों की जड़ें चली जाती हैं, बंद हो जाते हैं। उन गटरों को साफ करने के लिए फोमिंग सोल्यूशंस आ गए हैं जो ये काम करते हैं। प्लीज उन्हें सोल्यूशन जरूर बताएं। फूड ग्लव से लेकर गटर साफ करने के लिए लंबे से कोहनी तक लंबे ग्लव्स भी आ गए हुए हैं। इतनी किस्म के ग्लव्स हैं ऑनलाइन, रीयूजेबल भी, डिस्पोजेबल ग्लव्स भी देखें। सफाई निस्फ़ ईमान होती है तो घरों में हर कॉर्नर में हर साइज के ट्रैश बिन जरूर रखें, कूड़े के डब्बे जरूर रखें। अच्छा, ये तारें भी मिलती हैं ऑनलाइन, देखें ये जैसे बिजली की तारें होती हैं या इस तरह की तारें हैं, वो भी स्पेशली ये काट के देते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि इतनी डिटेल क्यों छोटी छोटी चीज की बता रहे हैं। जब मैं भी नई नई आई थी मुझे इतना नहीं पता था कि हेयर पिन्स कहाँ से मिलती हैं। तो अगर कोई नया अमेरिका में आने वाला देखेगा या वैसे भी ऑनलाइन अगर आप कोई चीज लेना चाहेंगे, फायदा ही है। अच्छा, ट्रैश बैग्स यहाँ पे भी लोग सिर्फ कूड़ा डालने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। कई बार एक जगह से दूसरी जगह चीजें लेके जानी है तो वो स्टोरेज के तौर पे भी लोग यूज करते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट वाले तो बेस्ट हैं। मैंने तो अपने लॉन्ग ड्रेसेस ये एक्स्ट्रा लार्ज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग्स के अंदर अपने कपड़े हैंग किए हुए हैं, ढूंढने में आसानी होती है। इवन ट्रांसपेरेंट लंबे बैग्स के अंदर ये फायदा होता है कि आप कोई भी सामान इसके अंदर डालते हैं तो आपको खोले बगैर, फाड़े बगैर पता चल जाता है कि इस बैग के अंदर कौन सी चीज है। ब्लैंकेट भी हो सकते हैं। माइक्रोफाइबर स्पिन मॉप सिस्टम तो बेस्ट है आजकल, हैंडी है, हल्का है वेट में। और माइक्रोफाइबर के तो टॉवल, डस्टिंग वगैरह के लिए आजकल की बेस्ट चॉइस है। फर्श पे झाड़ू मारने के लिए, मॉपिंग के लिए, डस्टिंग के लिए ब्रशेज, मॉप्स, इतनी किस्म के आ गए हैं कि आप बस मॉप लिख देंगे गूगल में तो इतनी ज्यादा वैरायटी आपके सामने आ जाएगी। और ये पेस्ट फ्री लिविंग इंसेक्ट किलर बल्ब है और ये आप बस बल्ब लगा दें तो ये सुराखों से इंसेक्ट्स भी, मच्छर भी, परवाने वो इसके अंदर जाएंगे। किलर है ये उनका। और हमारी एंट्रेंस का फ्लोर, हमारी कई दीवारें होती हैं खासतौर पे, और फिर हमारे गाड़ियों के टायर्स होते हैं। ये पावर वॉश के साथ पानी कम मिकदार में निकलता है लेकिन इतने प्रेशर से निकलता है कि साफ हो जाती है चीज। और ये भी इसी तरह का वॉशिंग क्लीनर है, लंबी सी इसकी डंडी है और इसके कोने में ब्रश लगा हुआ है। पीछे से बटन क्लिक करेंगे तो आगे से वो ब्रश घूमता रहेगा और जो आपने दीवार साफ करनी है, फ्लोर कोई गंदा है, टायर्स को भी साफ करने के लिए ये आगे से ब्रश घूमता रहता है। ये इसके जो पार्ट्स हैं ये इस बॉक्स के अंदर भी मिलते हैं और ये पार्ट्स आगे वाले छोटे साइज में, बड़े साइज में क्लीनर के ब्रशेस ये अलहदा भी मिलते हैं। और ये देखिए छोटी छोटी पैकेजिंग में इतनी काम की चीजें हैं। शीशे को मुकम्मल साफ करने के लिए भी है, ये एयर फ्रेशनर्स भी हैं स्विच में लगाने के लिए। और ये क्लीनर्स वो हैं, ब्रशेज हैं बड़े बड़े, इनको बस उस डंडी के साथ अटैच कर देंगे तो आगे से ये बड़ा सा ब्रश घूमता रहेगा। और ये माइक्रोफाइबर डस्टर्स, ये हाथ पे डाल के एक हाथ की शेप की ग्लव्स की तरह के भी डस्टर्स होते हैं। माइक्रोफाइबर बेस्ट है। ये ग्लास जब नहाने के बाद आपके शीशे में नमी आ जाती है उसको साफ करने के लिए वाइपर हैं। जश्न आज़ादी मनाने के लिए किसी भी मुल्क में हो तो आप इस तरह ऑनलाइन फ्लैग्स भी मंगवा सकते हैं, लकड़ी के और सेफ मटेरियल के आप इस तरह के स्टिक्स भी मंगवा सकते हैं। हाई चीज़ों के रेट देखें तो आपकी करेंसी में भी महंगे होंगे लेकिन ये अमेरिका में रहने वालों के लिए भी ये डॉलर्स में महंगी ही है। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जो गार्डनिंग करते हैं, जिनको पौधे उगाने का शौक है या वो लॉन्स की क्लीनिंग में हैं, माली हैं, वो ये वीडियो जरूर देखें। या कोई माली हैं और गार्डन का केयर करते हैं, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। इसमें बहुत ज्यादा उनके काम की चीजें उनको नजर आ जाएंगी और ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। या अगर आपके हेल्पर माली हैं उनको ये चीजें खरीद के दे दें, आप उनकी जिंदगी आसान बनाएंगे, आपकी भी आसानी होगी, आपको भी सवाब मिलेगा। और ये देखिए लॉन को कीड़ों से पाक करने के लिए कि आप घास पे बैठ सकें। ये देखें इतने जबरदस्त ये आ गए हुए हैं इस तरह की केमिकल। लिक्विड का गैलन गुजरा है पीछे, उसके आगे नोजल भी लगी है। फ्लावर बल्ब्स, ये कितना
मज़े का नाम है। अच्छा, ये सीड्स हैं, बीज हैं फूल उगाने के लिए, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए काम की चीज़ होगी। इससे फूलों का, नाम का और साथ प्राइजेस का भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। अगर हमें नहीं ज़रूरत, हमें खाद की नहीं ज़रूरत, हमें इन बीजों की नहीं ज़रूरत, तो हम अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए बड़े काम की चीज़ होगी। पीछे एक दो मशीन ऐसी गुजरी हैं जिनके नीचे मैंने बाकायदा एक वायर लगी है, उसकी तरफ जूम इन भी किया था। वो वायर घूमती है मोटर के ज़रिए से, और उससे क्या होता है कि जो लॉन के किनारों में बेवजह घास उगी होती है उसको साफ कर देता है। और ये भी खाद है, कई लोगों के काम की होंगे क्लिप्स। और हाँ जी, अब चलते हैं ऑफिशियली गार्डन सेक्शन के अंदर। ये तो लग रहा है कि जैसे हम किसी लैब के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे पौधे हैं कि आप देख के कहेंगे कि ये नहीं, ये फेक लग रहे हैं, रियल नहीं है। जी हाँ, आपने यही कहना है। और बल्कि पॉज कर करके देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि नीचे मिट्टी रियल है या ये स्टोन्स हैं। एक एक सेकंड के क्लिप में काम की चीज़ें हैं। इवन ये गार्डन डेकोर के लिए फ्लैग्स भी हैं, कोने में पड़े हैं और हमें पता भी नहीं है। और ये कह रहे हैं प्लांट स्मार्ट, डेकोरेट स्मार्ट। देखें, ये कैक्टस फ्लावर हैं। हाँ जी, कैक्टस पे भी इन्होंने फूल उगा दिए हैं। और जैसे आजकल फलों को इंडिविजुअली, एप्पल्स को या और फलों को भी नेट बैग्स में इंडिविजुअली कैसे रैप करके डेकोर करके रखा होता है डिस्प्ले में, और बल्कि एक दूसरे को गिफ्ट भी देना हो तो कितना अच्छा वो पैकेजिंग होती है, इसी तरह इन्होंने इंडिविजुअल इन प्लांट्स को डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा, गार्डन सेक्शन जब से शुरू हुआ है, अब ये ऑफिशियली उन लोगों के लिए है जिनको पौधों का बहुत शौक है, और लेकिन क्लिप्स देखने में इंटरेस्टिंग इतने हैं कि आपको गार्डनिंग का शौक नहीं भी है, आप देखें। अच्छा, एलोवेरा, कवार गंदल जिसको कहते हैं, वो भी इतने छोटे प्लांट्स में इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। आप इसको उठाएं एक ये डब्बे को और घर ले जाके अपने बड़े गमले में लगा सकते हैं। अर्थ डे है तो इन्होंने $5 की अब रखी है इसका रेट, और पहले ये 6 पॉइंट सम सेंट्स का यानी $6 से ऊपर का था ये प्लांट। और ये पौधों की इतनी मज़ेदार वैरायटी है, देखने में भी आंखों को इतने भले लग रहे हैं, बेख्तियार जुबान से सुभान अल्लाह निकला है। अच्छा, गार्डन सेक्शन में सिर्फ पौधे ही नहीं हैं, बल्कि अच्छे तरीके से फूलों को, पौधों को डेकोर कैसे करना है, अपने गार्डन को कैसे डेकोर करना है। पहले देखें, एल्यूमिनियम फेंसिंग है, जंगले हैं जो आपको आपके लॉन को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी लॉन में बैठने की सिटिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, ये सेफ भी रहते हैं क्योंकि यहाँ पर कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, रेजिडेंशियल एरियाज ऐसे हैं कि वहाँ पर 2 वे स्ट्रीट जो रोड ही होती है, तो वहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो लॉन में अगर आपके बच्चे खेल रहे हैं, आप वहाँ पे लॉन पे बैठते हैं, आप सिक्योरिटी चाहते हैं, कोई एनिमल ना अंदर आ जाए, तो ये एक पीस भी इतना महंगा होता है जो मैंने अभी आपको फेंसिंग की पिक्चर दिखाई है। तो अगर आपका बजट है, अगर आप चाहते हैं तो सेविंग करें और ये अपने लॉन के आसपास जरूर लगवाएं, इससे आप एक्सीडेंट से बच जाते हैं। और ये जादुई बॉल्स प्लांट्स जो दिखने में बहुत डरावने लग रहे हैं, तो इनकी तो मैंने इतनी ज्यादा क्लिप्स बनाए, पास जा के बनाए, मजा आ रहा था इनको देखने में, तभी मैंने इनके क्लिप्स ज़्यादा बनाए हैं कि आंखें थक नहीं रही इनको देख देख के। कलरफुल हैं एक तो, और दूसरा शेप कितनी मज़े की। और ये वाला भी देखिए कितना प्यारा है, और स्नेक प्रिंट लग रहा है इसका, कितना प्यारा प्रिंट भी है। और लेकिन ये ज़मीन ने उगाया है, ये अल्लाह की कुदरत है। देखें बाहर की तरफ छोटे 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 बॉडी इसकी बाहर है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। अगर आपको कोई प्लांट इनमें से पसंद आता है, मैंने कोशिश की है जो इनका लेबल है उसको, उसमें प्राइस भी आपको दिखाऊं, उसके जो नाम है उन पौधों का वो भी आपको दिखाऊं। माशाल्लाह स्क्रीन पे बहुत बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये दूर से सादा कुछ भी नहीं लग रहे थे, बल्कि ये बस ये जो कलरफुल हैं ये अट्रैक्ट कर रहे थे। अदरवाइज बस लग रहा था हर तरफ सब्जा ही सब्जा है, बस पौधे हैं। इतनी खूबसूरती जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने बहुत मुश्किल से इनके क्लिप्स बनाए थे और पूरे फोकस के साथ बनाए थे। अच्छा, देखें तो एक एक प्लांट की अलग खूबसूरती है, क्योंकि जब आप ये एक पीस लेकर जाएंगे अपने घर में, थोड़े बड़े से गमले में लगाएंगे, तो जिस कॉर्नर में आप ये पौधा लगाएंगे उसकी अलग ही लुक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये छोटे से हैं, ये एक पूरी दुनिया है, एक प्लांट की एक अलग ही लुक है। जो मैंने शुरू में बोला है कि जिनकी शॉप्स हैं पौधों की, या जो घरों में गार्डनिंग करते हैं और फिर उनको सेल करते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉप्स भी
जिनकी हैं, तो ये यहाँ पे आइडियाज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे कि आप अपनी शॉप को, अपनी प्लांट्स को किस तरह अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जी हाँ जी, यहाँ पर आजकल वो ज़माना है कि सबको अर्निंग करनी चाहिए, कमाने की कोशिश करनी चाहिए, हलाल रिस्क के लिए कोशिश करें, घर को सपोर्ट करें। तो ये भी एक आइडिया है जो मैं आपको दे रही हूँ कि ख़वातीन ऐसे कर सकती हैं, बच्चे कर सकते हैं कि घरों में प्लांट्स उगाएं, डिफरेंट तरह के, इतने अच्छे अच्छे किस्म के मैं आज आपको दिखा रही हूँ। इनको अच्छे तरीके से पैक करें, ऑनलाइन अपनी कोई वेबसाइट बनाएं या कोई पेज बनाएं और लोग आपसे मंगवाएं, आप उनको डिलीवर कर दें 1-2 दिन के अंदर। हाँ जी, मैं मजाक नहीं कर रही, ये भी एक बिजनेस है और बहुत कामयाब बिजनेस है। मैंने खुद कुछ प्लांट्स अपने घर में मंगवाए तो वो थर्ड पार्टी ने डिलीवर किए, उस स्टोर ने डिलीवर नहीं किए। कोई एक लेडी थी, उनका पर्सनल गार्डन था तो उसमें से उन्होंने मुझे डिलीवर किया, बहुत अच्छे तरीके से पैकेजिंग, सिक्योर पैकेजिंग थी। तो इससे वो घर बैठे अपना, उनका घर भी खूबसूरत लग रहा होगा और वो अर्निंग भी कर रही हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो दिखने में खूबसूरत हैं, कलरफुल हैं, वो आंखों को अच्छे लगते हैं, तो वो घर में ज़रूर लगाने चाहिए। और कुछ पौधों की कुछ खसूसियात होती हैं, वो आप अगर उनके बारे में सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि वो आपके कमरे में क्यों ज़रूरी हैं, आपके घर में क्यों ज़रूरी हैं। कुछ पौधे तो हम खूबसूरती के लिए लगाते हैं और कुछ का फायदा होता है। अच्छा, यहाँ पे जो खाद मिलती है, सॉइल बोलते हैं उसको, वो हर तरह के पौधे के लिए अलहदा घास है। मेरी एक अब पता नहीं वो सब्सक्राइबर हैं कि नहीं है, लेकिन मैं उनकी वीडियोस रेगुलरली देखती हूँ। तो उन्होंने अपनी वीडियो में, मैंने उनके कमेंट किया तो उन्होंने पौधों से मुतालिक उन्होंने वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले की। तो मैंने कमेंट किया कि मैंने यहाँ पर, और वाकई में मैंने बहुत महंगी सॉइल मंगवाई थी यहाँ पर। अब शायद वो स्टोर महंगा था, मुझे तो $50 लगे कि जो मैंने 2 प्लांट्स, मैंने पौधे, गमले भरने थे मट्टी से। तो लेकिन उनकी वीडियो में मैंने देखा कि वो रेट इतना ज़्यादा नहीं था, वो अमेरिका की ही हैं। तो मैंने उनके कमेंट किया कि हमारे तो बहुत महंगी सॉइल मिलती है, लेकिन मैं इस स्टोर में आई हूँ तो इसका माशाल्लाह गार्डन सेक्शन बहुत बड़ा है, तो मुझे भी यहाँ पे खाद इतनी महंगी नजर नहीं आई। अच्छा, बर्न इंडिकेटर है, ये पता नहीं किस लिए इस्तेमाल होता है, कमेंट्स में बताइएगा। तो मतलब यहाँ पर 1-1 सेकंड में अगर आप पॉज करके भी देखेंगे, आपके पास इतना ज़्यादा आपकी नज़रों में पता चलेंगी चीज़ें, इतनी ज़्यादा वैरायटी है। गार्डन टूल्स हैं, प्लांटर्स हैं और ये इंडिकेटर्स हैं। मे बी मौसम का बताते हैं कि जिस जगह पे अगर आपने प्लांट्स रखे हैं, ग्रीन रूम आपने बनाए हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर कितना है और आपको कितना चाहिए, आपके पौधों को कितना चाहिए। गमले इतनी किस्म के हैं, छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक, प्लास्टिक के, सेरामिक के, मट्टी के, और इनकी आप रेट देखें, बहुत महंगे भी हैं, सीधी सी बात है। छोटा प्लांट्स, अब TJ Maxx की भी मेरी वीडियो यहाँ मैंने डाली है अपने चैनल पे, वहाँ पे भी प्लांट्स होते हैं। कई बार वहाँ का रेट, हालांकि वो सस्ता स्टोर है, लेकिन वहाँ भी पॉट्स महंगे हैं। और ये सीड्स हर कोने में हैं, फूलों के, पौधों के। ये ब्लैक प्लांटर्स एंट्रेंस में रखने के लिए बहुत अच्छे हैं, साइज भी अच्छा है और शेप भी अच्छी है। और ये आप देखें, खुरपे जिसको बोलते हैं, मट्टी उठाने के लिए। और ये आई थिंक कोई डोरियां हैं डेकोर के लिए, कोई गार्डन लगाने के लिए। और बस मिक्स है डेकोर आइटम्स। और ये सब्जियों के सीड्स हैं, कितने मज़े के हैं। गोभी, गाजर, धनिया, पुदीना, प्याज, आलू के भी हैं, मे बी टमाटरों के भी हैं, बल्कि हर सब्जी के यहाँ पर सीड्स हैं, पैकेट्स में पड़े होते हैं। और भिंडी के भी हैं यहाँ पे। और महंगे बड़े वाले जो आप घरों के रूम्स के कॉर्नर्स पे प्लांटर्स रखते हैं, गमले रखते हैं, उनका रेट भी देख लें। और यहाँ पर जो प्लास्टिक के हैं वो भी लग रहे हैं कि मट्टी के हैं, और शायद अजीब ही था, मैं उनको टच करके देख रही थी, उनको हिला के देख रही थी। देखें, $60 का कोई बात है वैसे। लो जी, बल्कि $1 नहीं, $2 का ये प्लास्टिक का है, सबसे छोटे साइज का, कि जो नॉर्मल गमला होता है। बड़ा एहसान है वैसे इनका। देख लें, अगर हमने घर को खूबसूरत बनाने के लिए लगाना है या टाइम पास करने के लिए हमने घर में गार्डनिंग करनी है, पौधे लगाने हैं और खुशबूदार बनाना है माहौल को, उस पे भी इतने पैसे अब लगेंगे। ये $60 का है और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत वजनी कोई होगा या कोई ख़ास होगा, पता नहीं क्यों $60 का है। अल्लाह जाने के ये इसमें पता नहीं क्या खासियत होगी। पहले तो जाहिर है ये ब्राउन कलर के मट्टी के होते थे, लेकिन चलो
ये भी एक नई चीज़ आपको दिखाऊं, ये कंटेनर है जूस के लिए, लाल शरबत के लिए। ये हमिंग बर्ड में भी सिर्फ उसी के लिए है, परिंदा होता है उसके लिए ये एक किस्म का शरबत है। उसके कंटेनर भी साथ सर्व करते हैं। ये गाढ़ा गाढ़ा सा, क्या पता मीठा हो, फूलों का अर्क हो इसमें, तो ये भी बड़ी एक नई चीज़ है। इसमें विटामिन्स भी हैं और ये पता नहीं, अब आप ये देखना पड़ेगा, रेडी टू यूज़ है कि, और ये किस बर्ड के लिए है स्पेशली, गूगल करके देख लें। और बाजरे के लिए भी, पानी के लिए भी, क्योंकि गार्डन का सारी वीडियो है। और ये गार्डन सेक्शन भी है, यहाँ पर बाग में लगाने के लिए बर्ड्स आए अच्छे अच्छे कलरफुल से, उनके लिए बाजरा डालने के लिए भी बड़े अच्छे कंटेनर्स हैं। अच्छा, बाग में बारबेक्यू पार्टीज भी होती हैं, बारबेक्यू के लिए ये ग्रिल मशीन्स भी हैं। वहाँ पर बैठना है तो मच्छर आते हैं, उनके लिए सस्ते सी, ये साइड पे आपने लेफ्ट साइड पे स्टिक्स भी देखी थी अभी, उनको बर्न कर देते हैं ऊपर, तो आई थिंक कुछ होता होगा फायदा उससे मच्छर नहीं आते हैं। तो जहाँ पे बैठने की जगह हो उसके आसपास वो लगा देते हैं जला के, तो फिर मच्छर नहीं आते। और इस सारे सेक्शन में ये फेंसिंग के इतने ज्यादा आइडियाज हैं। ये तो है कि आपने लॉन के आसपास एल्यूमिनियम के फेंसिंग जंगले कैसे लगाने हैं, जो मट्टी के अंदर ऐसे गाड़ देते हैं, तो अगर जानवरों से भी बच जाता है, खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी ना इस तरफ आ जाए, उससे सेफ्टी के लिए है। $65 का, $60 से ऊपर का एक पीस है, 1 फुट कह लें शायद, या 2, पता नहीं, मुझे साइज का नहीं पता, आप देख लें। और लॉन को छोटी सी दीवार कैसे बनानी है, प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाउंड्री सी बनानी है कि इस एरिया की सेक्शन करने के लिए। हर मटेरियल का है, प्लास्टिक का भी अब अवेलेबल हो गया ऑनलाइन, देखें तो हर मटेरियल की चीज अब आ चुकी है। जैसे ये देखें, फ्लावर बेडिंग बोलते हैं इसको, कि एक कोने में आपने लंबी सी सिर्फ येलो कलर के या खास किस्म के फ्लावर्स लगाने हैं, उनको सेपरेट कैसे करना है, उसके लिए छोटी छोटी ईंटें भी होती हैं, प्लास्टिक के बने डिजाइन्स की एक लंबी सी कैलो स्ट्रिप भी होती है। और गार्डन बेड्स के, यानी बड़े से लंबे डिज़ाइन में कितने प्यारे, ये मैं बता नहीं सकती, जो आपको नज़र आ रहा है वो मैं बता नहीं सकती, इतनी वैरायटी अब आ चुकी है। और ये जिस बर्ड फूड की मैं बात कर रही थी, उसके बड़े प्यारे से कंटेनर बने हुए हैं, उनको हैंग करने के लिए ये लंबी सी एक डंडी है, इसको मट्टी में गाड़ देते होंगे ये लंबी सी को। डिज़ाइन भी अच्छा है, जैसे लैंप पोस्ट होते हैं, लैंप ऊपर लगा होता है, उस तरह की एक डंडी है, उसके कोने में हैंगर बना है जिसपे आप इवन फ्लावर बकेट भी आप हैंग कर सकते हैं, आप बर्ड फूड भी हैंग कर सकते हैं। और ये वाली एक वॉल के साथ भी वैसे ये लग सकता है, एक जंगला सा है $40 का, जिसके ऊपर आप बेल को बस डाल दें, बेल खुद ब खुद इसके अंदर से घूम घूम के अपनी इसी की शेप के मुताबिक वो ऊपर चढ़ती रहेगी बेल। और ये आपने कुछ वायरल वीडियोस देखी होंगी कि एक साफ करता है आदमी फ्लोर को, और वो बस दाएं से बाएं घुमाता है इस पावर वॉश के साथ, पाइप से इतनी तेज से पानी निकलता है कि वो जगह ऐसे साफ होती रहती है कि लगता है कि जादू हो रहा है कोई। लेकिन वो सच में ये पावर वॉश ऐसे काम करते हैं कि ग्रीस तो है, अगर आपका कोई ज्यादा प्रॉब्लम है पहले आप केमिकल गिरा दें, उसके बाद ये सिर्फ पानी होता है और प्रेशर अपना काम करता है। मशीन अलहदा से सेल होती है पाइप के साथ, और पाइप भी अलहदा से सेल होते हैं। ये फायर पिट्स हैं $400, $500, $300 के, जो आप बाहर अगर बैठ रहे हैं चेयर्स पे, तो आपके दरमियान आप जैसे आग जलाते हैं लकड़ी से, तो ये गैस वाले भी पिट्स मिलते हैं। अच्छा, हर सेपरेट सेक्शन बने होते हैं हर चीज के लिए। यहाँ पे फायर पिट्स भी थे बाहर आग लगाने के लिए। और ये स्टैंडिंग हीटर है, बहुत आइडियल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके नीचे हिडन प्रोपेन टैंक भी है, सिलेंडर भी है, और बाहर से वो इतना अच्छा डेकोर है, लगता है पूरा डिजाइन है, और क्या कमाल का अच्छा हीटर है। और ये छोटा सा घर 123 इंच की चौड़ाई का स्टोरेज रूम भी है, $800 का है। इसके अंदर गार्डन की घास काटने के लिए जो मशीन्स होती हैं, जो आगे भी मैं अभी आपको मशीन दिखाती हूँ, इस तरह की चीजें आप इस घर में सेव कर सकते हैं। जैसे ये मशीन है, नीचे जो 3 तारें नजर आ रही हैं, ये तारें घास को काटती हैं बहुत प्रेशर के साथ, ये घूमती हैं। और गार्डन के किनारों पे जहाँ पे ये मशीन नहीं जा सकती, उसके लिए सेपरेट मशीन है, जो वीडियो के दरमियान में पहले गुजर चुकी है। वो लंबी सी होती है, उसके नीचे 1-2 तारें होती हैं और वो ही बस घूमती हैं।
और ये गार्डन सेक्शन में जो हमारे गार्डन होते हैं या लॉन है और हमारी आउटडोर जो लाइफ है उसमें ट्रैश बिन्स भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये छोटे से लेके बड़े साइज़ तक के यहाँ पर हैं। बड़ी कमर्शियल साइज़ के इतने मोटे से $126 के $126 का ये एक कूड़े का डब्बा था। हाँ जी, और शायद पहली बार मैंने यहाँ पर ईंटें देखी हैं और 4 ईंटें मिलती हैं $1 की। अच्छा, वैसे ये ईंटें आपको बारीक लग रही होंगी और ये गार्डन सेक्शन में मौजूद हैं, तो लाजमी है कि ये गार्डन के इस्तेमाल के लिए ही हैं। हाँ जी, यहाँ पर देखें स्क्रीन में ये पेवर्स हैं और ये ग्राउंड लेवल करने के लिए है। गार्डन सेक्शन को सेपरेट करने के लिए आई थिंक कुछ लोग इस पे बैठने के लिए जगह बनाते हैं ये ईंटों को लगाकर, और गैराज के बाहर भी जो पार्किंग होती है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वीडियो में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे होंगे जो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बताने में फिर वो क्लिप्स गुजर जाते हैं और पिछले भी नहीं सही तरह बता पाती। और ये $30 का आई थिंक ब्लूबेरी प्लांट था, कितना प्यारा था। ब्लूबेरी के आगे भी आप पौधे देखेंगे छोटे वाले, और रास्पबेरी भी हैं। बहुत ज़्यादा पौधे हैं उनके, मैं कोशिश करूँगी उनके जो प्राइस है उनका नाम आपको दिखा दूँ। ये भी लकड़ी के गमले हैं एक किस्म के और बहुत प्यारे लग रहे हैं ये भी, लेकिन ये भी कितने महंगे हैं, $44 के हैं, $40 से ऊपर के हैं। और ये बाकी प्लांट्स भी आप देखें, अगर आप पॉज करके देखेंगे तो आपको उनके पैसे भी पता चल जाएंगे कितने के हैं, और पौधों का नाम भी पता चल जाएगा आपको। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो में आपको वो आपके गुमशुदा पौधे भी कोई नज़र आ जाएंगे, वो गुमशुदा फूल भी नज़र आ जाएंगे जो आपने सालों पहले कभी देखे थे, आपको अच्छे लगे थे, लेकिन ना आपको उसका नाम पता है और ना आपको पता है कि वो कितने के मिलते हैं। गूगल तो आप करें तो आपको सब कुछ नज़र आ जाता है, लेकिन आपको आपके फेवरेट कोई ना कोई पौधे तो ज़रूर मिल जाएंगे इस वीडियो में। ये देखिए कुछ क्लिप गुजरे भी हैं भी रास्पबेरी ब्लूबेरी के, कितने प्यारे प्लांट्स हैं। और अच्छा, अभी इन पे फल या फूल कईयों पे पौधों पे नहीं उगे होते, तो हमें पिक्चर से पता चल जाता है कि ये पौधा किस फूल का है या किस फल का है। और ये जो आप रेडी देख रहे हैं, आपने पहले पीछे क्लिप में भी देखी है, इसके अंदर गार्डन की वजनी चीजें, ईंटें वगैरह कुछ, जैसे ये बड़े गमले हैं, इसको मैं हिला के देख रही थी कि ये क्या मटेरियल है, तो ये मिट्टी का है। इस कैरेज के अंदर आप डाल के गार्डन के एक कोने से दूसरे कोने तक हैवी चीजें लेके जा सकते हैं। और ये गाड़ी भी कार्ट किस काम के लिए है पता नहीं, गार्डन यूज के लिए होगी। और अभी ये ढेर प्लांट्स देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छे पौधे हैं, और ये अभी छोटे साइज के लग रहे हैं। तो जब आप इनको, ये डिस्प्ले के लिए होते हैं, जब आप इनका नाम पढ़ के आपको पता होता है, इनकी पिक्चर्स देख के पता चल जाता है कि जब ये बड़े होंगे तो इनकी क्या लुक आएगी, और किस पौधे को एंट्रेंस पे लगाना है, किस पौधे को पैटियो सेटिंग में लगाना है। और ये हैंगिंग वाले पौधे भी आप एंट्रेंस पे भी लगा सकते हैं। आप जैसे वो मैंने आपको भी वो लंबी सी डंडी दिखाई थी, वो गार्डन के अंदर आप कहीं भी उसको जमीन के अंदर डालकर उसके ऊपर ये हैंग कर सकते हैं, ये वाले पौधे। और ये हॉलीवुड हिबिस्कस हैं, अगर मुझे इनका नाम नहीं पता, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वीडियो बनाने में, प्लीज इसका गूगल में नाम देखें कि उर्दू में या हिंदी में क्या कहते हैं, वो कमेंट्स में लिख दें। लेकिन हॉलीवुड हिबिस्कस नाम तो अच्छा है। अच्छा, पौधों का नाम जो मैं देख के बता सकती हूँ, उनकी प्राइस बता सकती हूँ, मैं बता रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह इतनी ज्यादा चीजें हैं कि कुछ आप अगर पॉज करके देख लें, आप खुद स्क्रीन पे पढ़ लें तो आपके लिए आसानी है, वरना मैं सब कुछ नहीं बोल के बता सकती। ये वाला पौधा मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा हो जाता है, लगता है गोभी के फूल लगे हुए हैं। $22 का है, और ये दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। पास आओ तो हाँ, एक गुच्छा सा होता है, वो एक पूरा अगर उतारें तो लगता है गोभी का फूल पकड़ा हुआ है। अच्छा, जो मैंने डिस्प्ले में दिखाया है, दरमियान में एक आदमी की बॉडी बनी है और साइज बता रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कि दिन टाइम इसको सूरज देना है, आफ्टरनून में इसको शेड देना है, शायद ये मतलब है इसका। वैसे पौधों के बारे में होता है कि कुछ पौधे सिर्फ धूप में रहना पसंद करते हैं, कुछ पौधों को बिल्कुल धूप नहीं देनी, उनको इंडोर रखें, और कुछ पौधे होते हैं उनको अगर अंदर भी रखना है, लेकिन उन पे सूरज का शेड इनडायरेक्टली उसकी रोशनी आती रहे। मुझे लग रहा है मैंने वीडियो क्लिप्स के साथ साथ जो मेरे दिमाग में पौधों से मुतल्लिक और गार्डन से मुतल्लिक कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन जो बड़ी अहम होती हैं, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अच्छा, इस वीडियो को इसलिए भी प्लीज़ अपनी सहेलियों के साथ भी शेयर करें, अगर आपके माली हैं उनको अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है कि जाओ ये वाली सॉइल लेकर आओ या जाओ ये वाली मशीन चाहिए मुझे। अच्छा, वैसे इस वीडियो में सिर्फ गार्डनिंग और सिर्फ पौधों के मुतल्लिक नहीं है, आपने फर्स्ट हाफ में वीडियो में देखा होगा इतनी कमाल की चीज़ें घर में, इवन मेरे इस्तेमाल के लिए मुझे इतनी ज़्यादा मज़े की चीज़ें आपको
आपको दिखाते दिखाते मिल गई जो मुझे ज़रूरत है, मेरे काम आ सकती हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी कैंची, ये भी पौधों को काटने के लिए है जो ज़्यादा फैल जाते हैं, उनको ज़रा हद में रखने के लिए। बाग है तो उसको पानी तो देना ही है, घास में भी पौधों में भी, तो उसको जो पाइप हम इस्तेमाल करते हैं उसको तमीज़ से हैंग करने के लिए देखें कितने प्यारे इन्होंने ये भी स्टैंड्स बनाए हैं। और ये होम सेक्शन में आई इतने प्यारे लैंप्स हैं, देखें कितने एलिगेंट और डेलिकेट से हैं, बारीक से इसके एक स्टिक सी है और ऊपर सिर्फ एक लैंप का कवर है, और ये भी डेकोर की कुछ आइटम्स हैं। अच्छा, वो $90 का लैंप है। यहाँ पर वैसे सादे से छोटे साइज के लैंप देखें तो वो जो ट्रेडिशनल पुराने स्टाइल के हैं वो अगर $50 का अगर मिल रहा है हमें, तो थोड़े से, जैसे ये है एक लंबी सी बस स्टिक है, उसके वो लैंप है, बस उसमें लाइट आती है, और वो बस $19 का चीप होगा। $39 वाला विद वायरलेस चार्जर ये $40 का। ट्राई करते हैं इसको कि ये ठीक निकलता है कि नहीं। इसकी अलहदा से वीडियो मैं ज़रूर डालूंगी। बाग में, गार्डन में पार्टी तो आप ज़रूर करेंगी, बर्थडे हो या वैसे ही वीकेंड पार्टी हो, तो वहाँ पे टेबल देखें, टेबल भी बहुत महंगे हैं। आई थिंक $80 का टेबल है। एक प्राइस डिफरेंट हो जाती है छोटे साइज के टेबल और बड़े साइज के टेबल में। अच्छा, ये लोडर है, हैंड ट्रक होता है। इसके $80 से लेकर $150, $130 और $230 की ये होती है। डिफरेंट इनकी फीचर्स होते हैं। तो आपने इसके नीचे रखने हैं डब्बे, जैसे कोई दुकानों में काम करते हैं, एक दुकान से दूसरे दुकान में डब्बे लेकर जाने हैं, ट्रक के ऊपर भी वो डब्बे आपने डालने हैं। तो ये ज़रूर खरीदें अगर आपको खास तौर पे कमर का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने वजन उठाने से मना किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिसको कमर दर्द का या गर्दन दर्द का प्रॉब्लम है उसको तो ये गिफ्ट कर दें, सवाब ही सवाब है। और ये $30 के लिफ्टिंग स्ट्रैप्स हैं, बड़े से बड़ी मशीन भी यहाँ पर जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इससे मशीन उठा के गाड़ी में भी लोड कर देते हैं। ये घरों में ये स्ट्रैप जरूर होने चाहिए। घरों में अगर आपने जिम का कॉर्नर बनाया है, इवन बच्चों का प्ले रूम बनाया है, उसके नीचे ये सॉफ्ट वाले ये फिक्स हो जाते हैं। ये फ्लोर मैट्स होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, ये भी लाजमी लें। बच्चों वालों का $25 का है, और जो जिम वाले हैं वो ज़्यादा हार्ड होते होंगे वो $60 का है। और अब आते हैं वैक्यूम सेक्शन पे। एक तो सादा फ्लोर होता है, उसके लिए भी वैक्यूम्स आ गए हैं। एक सिंपल जिस घर में पेट्स नहीं हैं वो वाले कारपेट का वैक्यूम आ गए हैं। और एक वो कारपेट्स होते हैं जिन घरों में डॉग्स रहते हैं, उनके बाल उठाने के लिए, फिर अगर वो कुछ वहाँ पे गंद आ जाता है, वॉश करने के लिए भी वैक्यूम्स आ चुके हैं। कॉर्डलेस वैक्यूम्स भी हैं, डायसन के कॉर्डलेस वैक्यूम भी बेस्ट हैं दुनिया में। और मैंने एक रोबोट वैक्यूम की वीडियो डाली है इसी चैनल पे, वो भी जाके देखें। वहाँ पे मैंने बताया है कि वो भी कितना ज़बरदस्त काम करता है। और कारपेट सेक्शन में रग्स हैं जो कॉरिडोर में डालने के लिए, बेडरूम के लिए, डाइनिंग पे लगाने के लिए। और एक तो होते हैं कारपेट्स कलरफुल डिज़ाइन वाले, वो सोफास के दरमियान में और बड़े वो डेकोरेटिव होते हैं। एक होते हैं यहाँ पर वो भी कस्टमाइज काट के देते हैं, इवन आपके घरों में आके लगा के भी देते हैं, जो सारे घर में जो आप कारपेटिंग कराते हैं सीढ़ियों में भी। और कारपेट के कोनों को बिठाने के लिए देखें ये टूल भी है हैमर की तरह, $45 का, $45 का है। और इस तरह इन्होंने कारपेट की मशीन्स रखी हुई हैं। आप आके इनको बताते हैं या आपको आपकी मर्जी का आपके रूम की साइज़ के मुताबिक काट के देते हैं। अगर आपने खुद घर जाके लगाना है वो आपकी हेल्प करते हैं कि कारपेट के नीचे क्या क्या लगाना है। और अगर आपने इनको बोलना है कि ये कारपेट का कलर, ये हमें कारपेट का डिज़ाइन अच्छा लगा है हमारे घर में, सारे घर में आके रूम्स में लगा दें, तो ये वो भी सर्विस लेते हैं। और अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले से कोई चीज़ खरीदते हैं और वो गंदी हो तो ये उसकी सर्विस भी करके देते हैं, साफ करके आपको देते हैं। चीज़ें जब आप खरीद लें, चेकआउट के वक्त पहले लोग खड़े होते हैं, अब तो सेल्फ चेकआउट भी शुरू हो गया है। आपने बस कार्ड डालना है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और आप बस अपनी चीजें खरीद के बाहर आ जाएं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अर्थ डे भी आसपास है। आज हमने ज्यादातर बात की सब्ज़े की, ग्रीनरी की। अल्लाह ताला इस ज़मीन की खूबसूरती को कायम और दायम रखे इंशाल्लाह क़यामत तक। कोरोना के जो एक पैंडेमिक था उसके बाद तो अब जब भी दुनिया में रौनक कहीं देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इस दुनिया को हमेशा हरा भरा रख और इंसानों को ऐसे ही हम गहमा गहमी रहे, लोग एक दूसरे से मिलें। अच्छा, वीडियो खत्म हो रही है लेकिन ये दाएं तरफ आप देखें मैंने रोकी है, ये वो गाड़ी के हिस्से हैं कि इसको आप अपनी रेगुलर गाड़ी के पीछे अटैच कर देंगे तो आप एक शहर से दूसरे शहर जब भी जाएं तो इसके अंदर आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके जा सकते हैं। और रेस्ट रूम शायद होता है कि नहीं होता पता नहीं है, लेकिन ये बहुत काम की ये भी चीज़ है। अच्छा, स्कूल बस से बच्चे उतर रहे हैं तो उन्होंने स्टॉप साइन लगा दिया है, तो सामने वाली गाड़ी रुक गई है। जब बच्चे स्कूल बस से उतर रहे होते हैं तो स्टॉप साइन
लाइन ना भी हो तो सारी गाड़ियां रुक जाती हैं, बाहर बस आई ही चाहती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाजमी अपनी सहेलियों के साथ शेयर करें। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगी है, काम के क्लिप्स बनाने में भी मेहनत लगी है, फिर एडिटिंग में मेहनत लगी है कि मैं सही चीज सिर्फ आपको दिखाऊं। फालतू मैंने इतने ज्यादा क्लिप्स जाया कर दिए और बताने में भी मैं काम की चीजें आपको बताऊं। मेरी इस वीडियो की मेहनत से किसी का काम में फायदा हो, शॉप में फायदा हो, घर में फायदा हो, मुझे दुआओं में जरूर याद रखें। सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, फलस्तीन के बच्चों के लिए लाजमी दुआ करें। अल्लाह हाफिज।